जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जहां पर एक चोर गिरफ्तार किया गया है। यह चोर सिर्फ भारतीय सेना के अधिकारियों के घर में ही चोरी किया करता था। इस चोर का इतना खौफ था कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स अपना घर छोड़कर जाते वक्त ये सोचते थे कि घर में रखा सामान जब वो वापस आएंगे छुट्टी काट कर तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एक दो नहीं, कम से कम 5 से 6 मिलिट्री स्टेशन में अलग अलग स्टेट में ये चोर चोरी कर चुका था। और इससे भी हैरानगी की बात कि इसका नाम राजेश, और उससे भी बड़ी हैरानगी की बात कि ये भारतीय सेना का रिटायर्ड एनसीओ है, यानी कि हवलदार है। और 10 साल की नौकरी करने के बाद इसे बर्खास्त कर दिया गया था, इसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। पूरी खबर क्या है ये आप जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेहद चौंकाने वाली ये खबर जो है वो दोस्तों अंबाला से आई है। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के घर को निशाना बनाया करता था। आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो पहले खुद सेना में हवलदार के पद पर तैनात था, लेकिन अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त इसको कर दिया गया। बर्खास्तगी से कोर्ट मार्शल से इतना नाराज हुआ कि उसने बदले की भावना में चोरी का रास्ता पकड़ लिया। पुलिस ने उसके पास से 5,31,000 रुपए बरामद किए और 4 चोरी के मामले का खुलासा भी किया। हमारे तोपखाना एरिया में, जो आर्मी कैंट का एरिया है, जुलाई के महीने में काफ़ी चोरियां हुई, जो लगातार एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ऐसे हमारी आर्मी ऑफिसर के घर पर करीब 4 चोरियां हो गई थी, और जिसको हमने FIR दर्ज रजिस्टर की गई थी। और फिर 1 तारीख को हमारी तोपखाना की टीम ने, सब इंस्पेक्टर ढूल साहब ने राजेश सनोप रमेश चंद, गांव धनका राजौरी के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो आर्मी से डिसमिस था और सिपाही की नौकरी पर था। उसने ही हमारे अंबाला के अलावा पोंटा साहिब में, मेरठ में, जबलपुर में करीब ऐसे करके 20 वारदातों को अंजाम दिया था। एक आर्मी से ही डिसमिस एक कांस्टेबल था जो आर्मी ऑफिसर के घर पे ही चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। दरअसल अंबाला में पिछले कुछ दिनों से सेना के अधिकारियों के घरों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थीं। पुलिस ने इन वारदातों की जांच शुरू की तो सुराग यूपी के मेरठ तक जा पहुंचा, जहां से राजेश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी राजौरी का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर के राजौरी का रहने वाला है, और उसने पूछताछ में बताया कि वह सेना के अधिकारियों के घर में इसलिए चोरी करता था क्योंकि उसे लगता था कि उन्हीं की वजह से उसकी नौकरी गई है। सेना के अधिकारियों के अंदर डर इतना बैठ गया था कि सेना के अधिकारी छुट्टी जाने से पहले ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो लौट कर आए तो घर का सामान चोरी हो चुका हो। जांच में सामने आया कि राजेश को सेना में रहते हुए कई बार अनुशासनहीनता के चलते चेतावनी दी गई, जिसके बाद उसे हवलदार पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद उसने अंबाला कैंट के तोपखाना इलाके में सेना के अधिकारियों के घरों को टारगेट करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने वहां 4 चोरियां कर डाली। पुलिस ने जब उसकी गिरफ्तारी की तो उसके पास से 5,31,000 रुपए बरामद हुए। राजेश ने पुलिस को बताया कि अब तक वो 20 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिनमें अंबाला, जबलपुर, पोंटा साहिब, मेरठ शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि उसकी गतिविधियों की जानकारी दूसरे राज्यों की पुलिस को भी दे दी गई है। अंबाला पुलिस ने बताया कि इस गिरफ्तारी से सेना अधिकारियों के बीच फैले हुए डर का अंत हुआ और कई पुराने मामलों की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या इन चोरियों में और लोग भी शामिल थे। इसकी जांच चल रही है, लेकिन इंतजार रहेगा कि क्या कुछ जांच में निकल कर आता है। लेकिन बड़ा सवाल कि
क्यों एक सेना का एनसीओ जो है वो चोर बन गया और उसने सिर्फ ऑफिसर्स के घर को ही टारगेट किया, और क्यों वो अंबाला जैसे शहरों में, पौंटा साहिब, इन शहरों में रहा करता था। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या उसने घर वालों को यही बताया है कि अभी भी वो सेना में सर्विस कर रहा है, और सर्विस के बहाने वो लगातार अलग अलग कैंटोनमेंट में चोरी करके घर वालों को पैसा भेजता था। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस डर के साए में आर्मी ऑफिसर्स जी रहे थे, उस डर के साए का अंत हो चुका है। तो आप वीडियो पर कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं कि क्या कारण है जो एक एनसीओ चोर बना।